नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि 3 अक्षर के जो मंत्र से किस प्रकार से पावरफुल वशीकरण होता है। मोहिनी वशीकरण मंत्र आपको आज बताया जाएगा जो बहुत ही ताकतवर है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर ध्यान रहिए मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की जो विधि, आज का जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आपको पूरे लगन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। सही उच्चारण के साथ आपको करना है। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। इस विधि को पूरे विधिवत रूप से करने के बाद आपको कभी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़प उठेगा। जिस प्रकार से आप रोते हैं उसके वियोग में, वो भी आपके वियोग में रोने और तड़पने लगेगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे उस विधि का अनुसरण करें। आपकी लव लाइफ पूरी तरीके से बेहतर हो जाएगी, आपकी शादीशुदा लाइफ पूरी तरीके से अच्छी हो जाएगी। तो मित्रों, आइए विधि को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको सामग्री लेनी है। तो सामग्री में जैसे आपने देखा, एक आपको फोटो लेनी है। फोटो सामने वाले की होनी चाहिए। और फोटो का हर विधि में आपको समझाते हैं कि 3 साल से पुरानी फोटो ना हो और साइड फेस की फोटो ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। इधर उधर देखते हुए फोटो ना हो, सामने देखते हुए और साफ सुथरी फोटो हो और 3 साल से ज्यादा पुरानी होनी नहीं चाहिए। वही फोटो आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर उसकी प्रति, उसकी कॉपी आप निकलवा सकते हो और विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। एक सामग्री आपकी हो गई। दूसरी सामग्री आपको अपने सीधे हाथ में आ जाए, सीधे हाथ में मुट्ठी में बंद हो जाए, उतने आपको गेहूं के दाने लेने हैं। एक पात्र में ले लेना, सीधे हाथ की मुट्ठी में आ जाए उतने आपको गेहूं के दाने लेने हैं। एक आपको कोरा कागज लेना है, एकदम सफेद कागज, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान रखना। कोरा कागज आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। यह आपको लेना है, कोई भी लाइन वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। एक आपको लेना है लाल कलर का मार्कर। चौथी सामग्री है लाल कलर का ही मार्कर या लाल कलर के पेन का इसमें इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो लाल कलर होता है वो मंगल को प्रेजेंट करता है, मंगल ग्रह को प्रेजेंट करता है। और सफेद कलर है वो शुक्र को प्रेजेंट करता है। शुक्र और मंगल जब एक साथ में हो जाते हैं तो बहुत ही ताकतवर आकर्षण योग का निर्माण होता है, ऊर्जा योग का निर्माण होता है। तो ये सभी सामग्री हम आपको बताते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं बताते हैं। ये तंत्र मंत्र से, ज्योतिष विद्या से जुड़ी हुई सामग्रियों से ही वशीकरण होता है। तो लाल कलर का पेन या लाल कलर का मार्कर आपको इसमें इस्तेमाल करना है। एक आपको काला धागा लेना है। सूती या रेशमी किसी भी प्रकार का काला धागों का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। काले कलर का अधिपत्य राहु ग्रह का होता है। और जब कुंडली में राहु और शुक्र साथ में बैठ जाते हैं तो उस समय भी बहुत ही ताकतवर आकर्षण का योग बनता है। तो राहु, मंगल और शुक्र, इनके उपाय आपसे इस तंत्र विद्या में करवाए जा रहे हैं। साथ में तंत्र विद्या का मंत्र बोला जा रहा है। तो ये ज्योतिष और तंत्र विद्या का समन्वय है जिससे आपको 100% लाभ मिलेगा। एक आपको सफेद कपड़ा लेना है। यह चंद्रमा का प्रतीक होता है। चंद्रमा और शुक्र जब आपस में मिलते हैं तो बहुत ही आकर्षक लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो ये पूरी तरीके से ज्योतिष और तंत्र विद्या का समन्वय है। तो आपने सामग्री कितनी लेनी है? 6 प्रकार की सामग्री आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। सामने वाले की फोटो लेनी है, यह आपको बता दिया, सावधानी इसमें बता दी कि 3 साल से पुरानी ना हो और साइड फेस की फोटो ना हो। और अगर आपके मोबाइल में जैसे सोशल मीडिया पे उसके फोटो है तो आप किसी भी प्रकार से उसकी कॉपी निकलवा के विधि में इस्तेमाल करिए। गेहूं के दाने आपको लेने हैं और ये अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में आ जाए उतने गेहूं के दाने लेने हैं। दूसरी सामग्री। तीसरी सामग्री आपको मार्कर लेना है लाल कलर का। चौथी सामग्री आपको काला धागा लेना है, सूती या रेशमी। और 5वीं सामग्री आपको सफेद कोरा कागज लेना है। और 6ठी सामग्री आपको सफेद कपड़ा लेना है। ये 6 प्रकार की सामग्री आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो अब ध्यान देने योग्य बात है समय। किसी भी वार, कोई भी वार सुबह 4 से 6 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ताकतवर होता है किसी भी पूजा के लिए। चाहे आप सात्विक पूजा करो, चाहे आप असात्विक पूजा करो, चाहे आप तांत्रिक पूजा करो, चाहे आप वशीकरण पूजा करो, किसी भी प्रकार की पूजा करो, सुबह 4 से 6 के बीच जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसका बहुत ही विशेष लाभ होता है।
तो कोई भी बार जिस दिन आपको सुविधा हो, सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। कपड़ा बिछाकर, हर विधि में समझाते हैं कपड़े पर ही सामग्री रखनी है, कपड़े पर ही स्वयं को बैठना है, या आसन पर भी आप बैठ सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जमीन के ऊपर कभी भी तंत्र विद्या का काम नहीं होता है। तो सुबह 4 से 6 के बीच सर्वप्रथम आपको जो कार्य करना है वो है, सादा जो आपने कागज लिया है उसके ऊपर आपको मंत्र लिखने हैं 21 बार, 21 टाइम। आपको 3 शब्द का जो हम आपको मंत्र बता रहे हैं, ये बहुत ताकतवर मंत्र है, वशीकरण का मंत्र है, सामने वाले को अपना बनाने का मंत्र है। बस जैसे हमने बताया है उस प्रकार से आपको इसे पूरा करना है। तो आपको सबसे पहले यहां पर श्री लिखकर इसका जो लिखान है वो चालू करना है। नाम वशम नमः। इसमें आप काउंटिंग साथ में डालते रहना ताकि आपको पता रहे कि कितनी बार आप लिख चुके हो। ठीक है, काउंटिंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर नाम के स्थान पर, नाम वशम नमः, नाम के स्थान पर आपको अपने प्रेमी का, पत्नी का, पति का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका लिखना है। बस एक बात ध्यान रखना, कई कमेंट आते हैं, मैंने नोटिस किया है कि कई लोग बोलते हैं पंडित जी से भाई का वशीकरण हो सकता है क्या? भाई हमारा कहना नहीं मानता, बेटा हमारा कहना नहीं मानता, बेटी हमारा कहना नहीं मानती। तो वो मनोकामना वशीकरण होता है, वो अलग होता है, वो कार्य सिद्धि इसको बोला जाता है। ये वशीकरण है, ये सिर्फ और सिर्फ आकर्षण के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए होता है। तो कोई गलत वशीकरण मत कर देना, आप किसी गलत आदमी के लिए वशीकरण मत कर देना। ऐसा नहीं कि आपको उससे सिर्फ मनोकामना पूर्ति कराने और आपने उसके ऊपर प्रेम का वशीकरण कर दिया, दिक्कत हो जाएगी। जो मनोकामना वशीकरण होता है वो अलग होता है, किसी से मनोकामना मनवाना, उससे अपनी बात मनवानी, वो चीज अलग होती है। और किसी के मन में अपने लिए आकर्षण, प्रेम, शारीरिक आकर्षण, उसका मानसिक आकर्षण, उसका आत्मा का आकर्षण, वो आकर्षण पाने की विधियां अलग होती हैं। तो ये विधि अलग है, वो मनोकामना वाली अलग चीज होती है। अगर मनोकामना वाली आप करवाना चाहते हो हमें संपर्क करिए, आपको बता दी जाएगी। तो नाम वशम नमः है। अब मान लीजिए यहां पर कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है और उसकी पत्नी का नाम है सुधा, तो वो लिख देगा सुधा वशम नमः। अब आप, कई लोग ये सोचते हैं कि सुधा नाम की करोड़ों लड़कियां, करोड़ों औरतें इंडिया में हैं, तो वो भी सही है, तो इसीलिए फोटो ली जाती है, इसीलिए फोटो ली जाती है। और फोटो भी 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल में फेस बदल सकता है। तो आपको फोटो इसीलिए ली जाती है क्योंकि जो आप नाम लिखोगे उस नाम के लाखों करोड़ों लोग और भी हैं, इसीलिए फोटो का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये पूरा रिसर्च करके ये विधि बनाई गई है, तो जैसा हमने बताया है उसका अनुसरण करें। आपको इस प्रकार से नाम वशम नमः, ये विसर्ग जरूर लगाना है, ये दो बिंदी है इन्हें विसर्ग बोला जाता है। नाम वशम नमः, नाम वशम नमः बोलते हुए लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। नाम वशम नमः, नाम वशम नमः, नाम वशम नमः। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, इसीलिए हम आपको एक एक चीज करके दिखाते हैं। ये श्री लिखना भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी मंत्र को शुरू करने से पहले ये लिखा जाता है। तो ये भी आपको इसमें बात पता चल गई। कई बार बताने में हम भी भूल जाते हैं, पर जब लिखते हैं, हम उस चीज को करते हैं तो हमें ध्यान आ जाता है, तो वो आपको बताई जाती है। इसीलिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो जैसे हमने कर रखा है वैसे आपको करना है। नाम वशम नमः, इस प्रकार से आपने 10 इधर लिख दिया, 10 इधर लिख दिया और 1 इधर लिख देना। इस प्रकार से आपको नाम वशम नमः, नाम वशम नमः, नाम वशम नमः, नाम वशम नमः। क्योंकि ये काम है तरंगों का, अगर तरंग गलत होती है या इधर उधर होती है तो उसका नुकसान होता है। नाम वशम नमः।
इस प्रकार से आपको लिखते रहना है। अगर बिजली का इस्तेमाल अपन सही तरीके से करते हैं तो वो अपने काम आती है, और अगर गलत तरीके से करते हैं तो उससे करंट भी लगता है। तो उसी प्रकार से जैसे तंत्र विद्या के अंदर तरंगे हैं, ये अगर नेगेटिव हो जाएं तो दिक्कतें कर सकती है। तो हमने आपको जैसे बता रखा है वैसे आपको करना है। ये हो गया नाम वशम नमः। एक एक चीज आपको समझाई जा रही है ताकि आप उसी प्रकार से करो। 10 इधर लिख दिया, 10 इधर लिख दिया, एक जो 21 वाला है वो आप इधर लिख दीजिए। नाम वशम नमः। अब हम यहां पर आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रहे हैं, आपको शांति से करना है, आराम से। आप अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने प्रेमी के लिए कर रहे हो तो आपको आराम से इस विधि को करना है। कोई जल्दी मत करना, आराम से मंत्र लिखना, गलती होनी नहीं चाहिए। इसे 21 बार लिखा है हमने, कोई गलती नहीं है, तो आपको भी गलती नहीं करनी है। धीरे धीरे करना है। हमें प्रैक्टिस है पर आपको प्रैक्टिस नहीं है संस्कृत लिखने की। धीरे धीरे आपको लिखना है, एक एक शब्द देख करके गलती ना हो जाए। गलती हो गई दूसरा पन्ना लीजिए, दूसरे में बनाइए। 21 बार आपने लिखा नाम वशम नमः, सामने वाले का नाम वशम नमः। पूरा मत लिख देना ऐसा का ऐसा। यहां पर हमने नाम लिखा है, आपको अपने प्रेमी का नाम के साथ लिखना है, जैसे सुधा वसम नमः। इस प्रकार से अपने प्रेमी के नाम के साथ ये मंत्र लिखना है। हमने सिर्फ आपको उदाहरण बताया है। फिर आपको ये फोटो है, इसे इसके बीचों बीच रखना है। अब आप इसे 21 बार इसी मंत्र से 21 टाइम्स इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर लोगे। पहले सबसे पहले आपने इसके अंदर 21 बार मंत्र लिखा, इसके बीच में फोटो रखकर अब आप इसे 21 बार इसी मंत्र से नाम वशम नमः, 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 नाम वशम नमः। इस मंत्र से आपको 21 बार इसे अभिमंत्रित करके जला लेना है और इसकी राख बना लेनी है। पूरे कागज को, पूरी फोटो को इसके अंदर आपको अच्छे से जला लेना है। और मंत्र वगैरह आपने बोल लिया है। 21 बार आपको मंत्र लिखना है और 21 बार ही इसे अभिमंत्रित करना है। बोलते हुए मंत्र लिखोगे और अच्छा रहेगा। बोलते हुए आपको मंत्र लिखना है। इसको आप अच्छे से जलाओगे, चाहे आपको कितनी भी तीलियां लगानी पड़े, इसका कोई भी हिस्सा रहना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अध जला इसको, कागज को, और अध जला ही आपने इसको राख को मिला दिया, ऐसा नहीं। पूरा इसको अच्छे से जलाइए। उसकी फोटो और ये मंत्र अच्छे से जलने चाहिए। अच्छे से जलने से उनका पूरा जो प्रति है वो अपने विधि में काम आएगी। वो पूरा मंत्र जो आपने लिखा है उसकी जो तरंगे बनी है पूरी विधि के अंदर अंदर काम आएगी। तो इसे अच्छे से जलने दे और इसकी पूरी राख आपको गेहूं के अंदर मिलानी है। जो आपने गेहूं का दाना लिया है उसके अंदर आपको मिलानी है। बस हम यही चाहते हैं। इतने लंबे लंबे वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो। एक एक चीज हम आपको करके दिखा दें। अभी तो हमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा आपको समझाने पर। ये आपकी लाइफ है, ये आपकी पूरी जिंदगी है। हम तो सिर्फ आपको एक विधि बता रहे हैं 15 से 20 मिनट की। अब 15 से 20 मिनट के अंदर हमने आपको सही से बता दिया तो आपकी ये लाइफ सुधार कर रख सकते हैं। और आपने सही से कर दिया तो आपकी लाइफ सुधर सकती है पूरी। जब ये पूरा जल जाए तो आपको राख इसमें गेहूं में मिलानी है। प्रकार से जब फोटो और आपका मंत्र लिखा हुआ कागज पूरी तरीके से जल जाए तो उसकी राख आपको एकत्रित कर लेनी है। और उसके अंदर जो आपने एक मुट्ठी, अपने सीधे हाथ की एक मुट्ठी जितने गेहूं के दाने लिए थे, उन्हें अच्छे तरीके से आपको इसमें इस प्रकार से मिला लेना है। अच्छे से आपको मिलाना है। ऐसे जो राख है वो गेहूं के दाने पर लगनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी गेहूं के दानों पर पूरी जो फोटो और मंत्र की जो राख है अच्छे से लगनी चाहिए। इस प्रकार से अब आप इसे सफेद कपड़े में, जो आपने सफेद कपड़ा लिया है, इसमें आपको इसे मिलाना है, रख देना है। ये विधियां आपको इंटरनेट पर कोई नहीं बताएगा। ये तांत्रिक विधियां हैं, शास्त्र कथित विधियां हैं, शास्त्रों में लिखी गई जो विधियां हैं। बस ये ध्यान रखना, हम आपको ये विधियां बता रहे हैं पर ये ध्यान रखना इनका गलत इस्तेमाल ना हो और सावधानी से इनका इस्तेमाल हो। कोई आपको इतना प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएगा। सब आपको मौखिक बता देंगे और निकल जाएंगे। उनको सिर्फ व्यू से मतलब है, हमें यहां से आपके काम से मतलब है। हमने जैसे बता रखा है वैसे आपको करना है, सावधानी से करना है। ये एक प्रकार से आग से खेलने जैसा काम है, तो इसको अच्छे से आपको करना है। घबराने की जरूरत नहीं, हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं। इस प्रकार से आपको
बीच के अंदर ये जो राख वाले गेहूं हैं वो आपको रख लेने हैं और इस प्रकार से फोल्ड करके, ताकि गेहूं इधर उधर ना हो, आपको 2-3 जितनी भी गांठें लगानी है और इसकी एक पोटली तैयार कर लेनी है। इस प्रकार से अच्छे से इसकी पोटली आपको बांधकर तैयार करनी है। अब ये जो काला धागा आपने लिया है, इसको अच्छे से इस प्रकार से बांध के इसको तैयार करना है, इस तत्के को तैयार करना है। इस प्रकार से अच्छे से इसे बांध लीजिए। ये पूरी मेहनत आप अपने प्यार के लिए कर रहे हो, अपने जीवन साथी के लिए कर रहे हो, जिसे आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो। तो अगर आपने इतनी मेहनत उसके लिए करी है, इतना तंत्र मंत्र उसके लिए करा है, तो उसे आपके पास आना ही पड़ेगा। इतनी ताकतवर शक्तियों का निर्माण होगा। तो आपने सबसे पहले क्या किया, कागज पर 21 बार मंत्र लिखकर, विधि को रिमाइंड कर लेते हैं, 21 बार आपने मंत्र लिखा, नाम वशम नमः। उसके बाद में आपने फोटो को उसके बीच में रखकर उसे जला लिया, उसकी राख बना ली। राख को गेहूं के अंदर मिला लिया, अच्छे से गेहूं के दानों के ऊपर राख को लगा दिया। अब आप इसे सफेद कपड़े के बीच में रखकर 2 गांठें लगाकर, 3 गांठें लगाकर उसको अच्छे से पैक करके आपने काले धागे से उसे ऐसे बांध लिया कि ये लटक सके। ये काला धागा इतना आपको रखना है ताकि आप इसे बांध सको। आगे आपको बताया जाएगा कहां बांधना है। इतना काला धागा आपको रखना है, ठीक है। अब आप इसे भी अभिमंत्रित करोगे, क्योंकि अपन ने सिर्फ कागज को और फोटो को अभिमंत्रित किया था। अब इन जो बाकी बची वस्तुएं हैं, इनको भी अभिमंत्रित करना है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर अच्छे से, और वही मंत्र जो आपने लिखा है, नाम वशम नमः, नाम वशम नमः, नाम वशम नमः, नाम वशम नमः, इस मंत्र का 251 बार जाप करना है। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इतनी ताकतवर शक्ति बनेगी कि आपका प्रेमी दौड़ता हुआ, रोते हुए, बिलबिलाते हुए आपके पास आएगा। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये विधि करना है। टेंशन सामने वाला करेगा आपके लिए, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। घर में ही इसका जो अंत्येष्टि होगी वो भी घर में ही होगी, जो विधि का अंत है वो भी घर में ही है। विधि की शुरुआत घर में है तो अंत भी घर में ही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, चाहे आपका प्रेमी कहीं पर भी बैठा हो, चाहे देश में हो, विदेश में हो, घर में साथ रहता हो, चाहे मोहल्ले में रहता हो, आपको किसी की तरफ देखना तक नहीं है। आप तो सिर्फ उसके लिए ये उपाय करिए, उसका फोटो निकाल के मंत्र बोलिए, और ऐसा काम हो जाएगा कि वो सामने से आपकी तरफ आकर्षित होगा। इसे आपको 251 बार मंत्र बोलकर, नाम वशम नमः, नाम वशम नमः मंत्र बोलकर आपको इसे अभिमंत्रित कर लेना है। और उसके बाद में ये सारा काम 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखना, हम आपको एक टाइम के अंदर बांध रहे हैं कि 4 से 6 के बीच में ये पूरा काम कंप्लीट होना चाहिए। 2 घंटे हैं आपके पास, 2 घंटे के भीतर भीतर आपको ये पूरा मंत्र वगैरह कर लेना है। और उसके बाद में ये 4 से 6 के बीच में ही अपने घर के या अपने कमरे के मेन दरवाजे पर, आपको जो एंट्रेंस का दरवाजा होता है वहां पर इसे लटका देना है। ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकना चाहिए, इस प्रकार से, बांधना नहीं है। ऐसे नहीं कि आपने इसे फिक्स कर दिया, फिक्स नहीं करना। इस प्रकार से ये चाहे थोड़ा लटका देना, पर ये लटकना चाहिए ऐसे, इस प्रकार से। और घर के मेन दरवाजे पर भी लगा सकते हो, और अपने कमरे के मेन दरवाजे पर भी आप लगा सकते हो। एंट्रेंस पे आपको लगाना है। अगर कोई घर का पूछे क्या कर रहे हो, तो बोल देना सुरक्षा के लिए है, पर यह हकीकत में वशीकरण का बहुत ताकतवर उपाय है। यह एनर्जी प्रवाहित करता रहेगा उस व्यक्ति के लिए जिसका आप वशीकरण चाहते हो, और उस व्यक्ति तक जैसे ही एनर्जी पहुंचेगी तो ये 24 घंटे के भीतर भीतर आपको रिजल्ट दे देगा। जैसे ही आप इसे अपने घर के एंट्रेंस पे लगाओगे, ये 24 घंटे के भीतर भीतर, चाहे आपका प्रेमी विदेश में भी क्यों ना रहता हो, ये आपको 100% लाभ देगा। अगर आपने इतनी मेहनत अपने प्रेमी के लिए करी है, तो उसे भी आपके पास आना ही होगा। उसके पास कोई चारा नहीं है। इतना आकर्षित आपसे हो जाएगा कि उसे याद आपकी आने लगेगी। जैसे आप उसके वियोग में तड़पते हो, वो तड़पने लगेगा। और चाहे कॉल करे, चाहे मैसेज करे, चाहे खुद मिलने आए, चाहे आपको मिलने बुलाए, उसे आपको याद करना ही होगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। पर स्वर्ग अगर जाना है तो खुद को मरना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आपको अपना प्रेमी चाहिए तंत्र विद्या से, तो तंत्र विद्या करनी पड़ेगी। पूरा विश्वास और पूरी श्रद्धा से आप ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। जैसे ही वशीकरण कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि पूरा असर हो चुका है, तब आप इसे बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर देना और विधि को शांत कर देना। हमेशा के लिए आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये विधि करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका बन जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। और अगर आपका प्यार आपका जीवन साथी बन चुका है और बाद में दिक्कत आ रही है,
तो फिर भी आप ये विधि करिए, वो मन से आपका जीवन साथी बन जाएगा। अभी तो सिर्फ वो समाज के डर से आपका जीवन साथी बना हुआ है, वो मन से और तन से आपका जीवन साथी बनेगा और आखिरी सांस तक आपका साथ निभाएगा। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।